नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। 4 के 4 स्टॉक्स में से 2 खबरों में है, बड़ी तेजी में है, और 2 स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। एक एक करके शुरुआत करता हूं। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों जिसमें आज कमाल का एक्शन देखने को मिल रहा है आप सभी को, वो है अनंतराज। आज इस स्टॉक में कोई खबर नहीं है, खबर थी कुछ दिन पहले और मैंने टाइमली डिस्कस भी करी थी और बताई भी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप सभी के साथ डिटेल में शेयर किया था मैंने। मैं आपको बताना चाहूँगा अनंतराज का शेयर 10% ऊपर खड़ा है, डे हाई पे है और इसने 642 का लेवल दिखा दिया है अभी। वॉल्यूम्स की बात करूं तो 1.5 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। बड़े वॉल्यूम्स के साथ बड़ी तेजी चल रही है इस स्टॉक में। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, अभी जब ये स्टॉक 2-3 दिन पहले भागा था काफ़ी तेजी से, तब भी इस स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले थे। अराउंड ऊपर 609 रुपये का हाई लगाया था और उस दिन भी 1.65 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। एक गैप अप ओपनिंग आई और उसके बाद 2 दिन थोड़ा थोड़ा गिरा और आज वापस से स्टॉक एक्शन में आ रहा है। ये मतलब रीसेंट डेज के हाइस पे निकलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मेरी नज़रों में तो ये इतनी तेजी में दिख रहा है कि यहाँ पे आसपास कोई अब रुकावट थकावट है ही नहीं इस स्टॉक में। अब एक बार अगर कोई अभी रिसेंटली ही इस स्टॉक के बारे में जानने आया है या अभी देखा है इस स्टॉक को, तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट विचार कर रही है कि 20 साल तक इन्हें जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ये जो डेटा सेंटर वाली कंपनियां हैं। और ना केवल जीएसटी एग्जेम्पशन की बात चल रही है, प्लस आईटीसी भी ये क्लेम कर पाएंगे, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इन्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे मिलेगा। बट इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा जाएगा, जैसे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कितनी तेजी से कर रहे हो, जॉब क्रिएशन कितनी निकल रही है, या कितनी पावर यूजेज हो रही है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। बट ओवरऑल बड़ा मुद्दा ये है कि जीएसटी एग्जेम्पशन साथ ही साथ आईटीसी भी मिलेगा और इसी के चलते ये स्टॉक आपके लिए उस दिन करीब 15-16% भागा था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और आज ये वापस से 10% एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ना केवल ये, बाकी सारी डेटा सेंटर वाली कंपनियों के लिए फायदे की बात होगी। अभी माइती की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल गया है, इस पर क्लियरिटी नहीं आई है। देखने वाली बात यह है कि आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी सरकार के लिए। कहीं ना कहीं बड़ा टैक्स छोड़ना पड़ेगा। अब वो सरकार छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी देखने वाली बात है, लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली आपको एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, वो भी बड़े वाले। तो पहला स्टॉक तो आप सभी के लिए जो था वो है अनंतराज। दूसरा है दोस्तों रेडिंगटन। 2 दिन पहले 20% भागा, ठीक है जी, 250 रुपये से 300 हो गया। आज के सेशन में 10% भाग गया था, 314 रुपये का हाई लगाया, अभी 5.25% ऊपर है, 303 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आप सभी के साथ जब ये स्टॉक 270 था तो मैंने कहा था 311 रुपये तक की जगह खुल रही है। स्टॉक ने आज वो टारगेट तो हिट कर दिया है। 2 दिन पहले जब भागा था तभी शेयर किया था। अब यहाँ पे क्या करें, क्यों भाग रहा है, यहाँ पे है न्यूज़ है कि आईफोन 17 सीरीज की सेल भारत में शुरू हो गई है और आईफोन को भारत में मैनेज करने का काम यही कंपनी करती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर और भी जितनी चीज़ें होती हैं वो यही संभालती है आईफोन का, और इसी के चलते ये स्टॉक आपके लिए एक्शन में आता हुआ दिख रहा है काफ़ी तेजी से। एक्चुअली में ये तो है ही है, आईफोन तो हर साल ही लॉन्च हो जाता है, तब तो ऐसा नहीं होता मूव। चलने के पीछे रीज़न ये बड़े लंबे समय से ये स्टॉक ना अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें वैल्यू तो बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है आज की तेजी को मिलाकर, और इस कंपनी की जो सेल है वो 60 हजार करोड़ के करीब की है। ये स्टॉक 19-20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, अभी थोड़े दिन पहले तो 13-14 के पीई पे था। तो इस कंपनी में वैल्यू बहुत दिखती है इन्वेस्टर्स को, बट क्योंकि लो मार्जिन कंपनी है इसलिए इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। कभी 1% का मार्जिन बनाती है, कभी 2% का, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगी तो 4% का मार्जिन, वो भी किसी क्वार्टर में। तो इसीलिए स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है, बट अभी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आ रही है। थर्ड स्टॉक के बारे में बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं। स्टॉक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। 3% नीचे आज ये स्टॉक। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मुरुगप्पा ग्रुप की एक बेहतरीन दमदार कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। टेक्निकली देखा जाए तो यहीं से स्टॉक ऊपर चला जाता है बार बार। मेरे को लगता है अगर किसी के पास भी ये शेयर है तो बेचना नहीं, आप कल का वेट कर लीजिए, कल इन द मीन मंडे। अगर मंडे को ये स्टॉक आपके लिए 2200 रुपए का सपोर्ट लेता है तो फिर आप दोबारा इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे जाएगा तो हमें नीचे में बाय ऑन डिप के लिए इस स्टॉक को तलाशना है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, अभी मत लेना, एक दिन वेट करके देखेंगे। अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि
लगातार 4 बार लोअर लो का फॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है और हाइयर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो वो थोड़ा नेगेटिव है। अदरवाइज ये स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव रखना है इन्वेस्टर्स को, इस शेयर को बेचना बूचना नहीं है, आराम से बाय ऑन डिप के लिए ध्यान देना है इस स्टॉक पे। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है ये, अर्बन कंपनी। 9% की तेजी दिख रही है इसमें, ये एक बार फिर एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 9.5 करोड़ शेयर आज ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, जिसमें कल के सेशन में देखा जाए तो 6-7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, तो बड़े वॉल्यूम्स एक बार फिर आ रहे हैं। अपना लाइफ हाई फिर हिट कर दिया इसने, 9% की तेजी है। अभी 3 दिन ही हुए बाजार में आए हुए से, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिख रही है अर्बन कंपनी की तरफ से। और इसी के साथ इसका जो वैल्यूएशन है वो अब 102 का पीई हो चुका है। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पे एक्शन चल रहा है, बट कुछ करने योग्य मेरे को नहीं लगता कि है, बट कंपनी दमदार कर रही है। और हम सभी देख भी रहे थे ई कॉमर्स वाली कंपनी अच्छा कर रही है, तो उम्मीद थी अच्छा करेगी और कर भी रही है। एक लास्ट स्टॉक है स्टार हेल्थ। दोस्तों इसमें भी मेरे को लग रहा है एक बड़े लेवल पे गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, अभी कहीं ना कहीं इसमें मूव ऊपर की तरफ के शुरू होने चाहिए स्टार हेल्थ में। तो अगर किसी की पोजीशन स्टार हेल्थ में, तो मैं ये कहूँगा स्ट्रिक्ट 420 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक में पोजीशन होल्ड करें। पहला 480, दूसरा 500 के समथिंग, एंड इवेंचुअली मेरे को लगता है 600 रुपये तक के मूव बनने चाहिए। तो ये एक स्टॉक था जो मेरे को इन्वेस्टमेंट पर्पज से थोड़ा अच्छा लग रहा है इस समय। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।